नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगरीय निकाय चुनाव के मतगणना की तैयारी पूरी। शनिवार सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी गणना। प्रदेश प्रवक्ता सहित 6 कांग्रेस नेताओं को जिला कांग्रेस ने किया निष्कासित। अभय ने कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेगी उनके बारे में निर्णय। लावारिस मानकर अज्ञात शव का रेलवे पुलिस ने किया कफन दफन। सप्ताह भर बाद रिश्तेदार मिले, निकाली गई लाश। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरीय निकाय चुनाव 2025 में शहर की सत्ता जनता ने किसके हाथ में सौंपने का निर्णय लिया है, इसका फैसला शनिवार को हो जाएगा। बिलासपुर में भी 70 वार्ड के साथ महापौर के तौर पर जनता ने किसे अपना मत दिया है, इसका फैसला भी इसी दिन आ जाएगा। मतगणना के मद्देनजर बिलासपुर के कोनी में स्थित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है। शनिवार सुबह 9 बजे से यहाँ ईवीएम खुलेंगे। मतगणना को लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज में तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना के लिए कुल 6 कक्ष बनाए गए हैं, जहां वार्डवार गणना का काम पूरा किया जाएगा। इसके अलावा प्रवेश के लिए जहां प्रत्याशियों के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दे दिया गया है, वहीं प्रत्याशियों के साथ आने वाले उनके समर्थकों के लिए अलग से स्थान सुनिश्चित किया गया है। मतगणना की तैयारी के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को तैयारियों का जायजा लिया। 11 फरवरी को नगर निगम बिलासपुर के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। लगभग 51% जो मतदान है वो बिलासपुर नगर निगम में हुआ था। अब 15 तारीख को यानी कि शनिवार को गिनती होनी है। इसके लिए जो कोनी स्ट्रांग रूम है जहां पर ये मतों की गिनती होगी, वहां सुरक्षा के साथ साथ जो तैयारियों को किया जाना था उसे पुख्ता कर लिया गया है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा आपको दिखाए जहां से अभ्यर्थी इस अपने जो मतदान कक्ष है वहां तक पहुंचेंगे, उसके लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके अलावा आप देखिए जो कक्ष है, 6 कक्ष बनाए गए हैं जो 70 वार्ड है उनकी गिनतियों के लिए। ये कक्ष क्रमांक 4 है जहां 37 वार्ड क्रमांक 37 से लेकर 48 तक मतों की गिनती होगी। इसके अलावा कक्ष क्रमांक 5 है जहां 49 से 60 और इसके बाद जो कक्ष क्रमांक 6 है वहां 61 से 70 यानी जो 6 कक्ष है वहां वार्डों के हिसाब से गिनती होगी। और उम्मीद की जा रही है कि यह गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और जहां कम मतदान हुआ है वहां उनके परिणाम जल्दी आएंगे। सभी प्रशिक्षण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। जो मतगणना के में जिनकी ड्यूटी लगी है उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है, क्योंकि इस बार ईवीएम से वोटिंग हुई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि परिणाम भी कुछ जल्दी आएंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों को जो है उन्हें पत्र जारी कर दिया गया है जो काउंटिंग कक्ष के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया कर्मियों की भी बात करें तो मीडिया कर्मियों के लिए भी एक स्थान बनाया गया है जहां पर वे मौजूद रहेंगे और वहां से ही पूरी रिपोर्टिंग होगी। जिसके बाद यहाँ पर ये माना जाएगा कि 12 से 1 बजे के लगभग काउंटिंग लगभग ये रुझान स्पष्ट हो जाएगा कि शहर की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होने जा रही है। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो यहाँ तैयारियाँ व्यवस्था पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो वहीं जो प्रत्याशी है उनके जो साथ में समर्थक आएंगे उनके लिए ये ग्राउंड देखिए, ये ग्राउंड में भी बैरिकेडिंग की गई है। इसके बाहर ही वे मौजूद रहेंगे और वहीं से वे पूरे पल पल की जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम अगर बात करें तो यहाँ सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके बाद उम्मीद है कि शांतिपूर्ण माहौल में यह मतगणना कार्य संपन्न होगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम शनिवार यानी 15 फरवरी को सामने आ जाएंगे। दोपहर में ही स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश और जिले में किसकी शहर सरकार बनने जा रही है। बिलासपुर नगर निगम के सभी 70 वार्ड और महापौर के लिए मतदान लगभग शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। परिणाम आने से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं।
हैं। कांग्रेस संगठन की माने तो बिलासपुर में जनता ने कांग्रेस को महापौर और आशीर्वाद प्रदान किया है। कांग्रेस संगठन की माने तो बिलासपुर में जनता ने कांग्रेस को महापौर का आशीर्वाद दिया है और वह शहर की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। इसके अलावा उनका दावा है कि बिलासपुर के 70 वार्ड में सबसे ज्यादा पार्षद कांग्रेस के जीत के आएंगे और वह सभापति भी अपना स्थापित करेंगे। इसके विपरीत भाजपा भी यह दावा कर रही है कि उनका महापौर जीतेगा और विकास के जो वादे उन्होंने किए हैं वह पूरे होंगे। वार्डों में भी भाजपा अधिक संख्या लेकर आ रही है, जिससे शहर विकास जो पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया था वह अब गति पकड़ेगा। कांग्रेस पार्टी नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी सरकार के धन बल, जन बल, बाहुबली का जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रत्याशियों ने और उनके नेताओं ने अपनाया है, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में चुनाव लड़ी है। आप देख रहे होंगे चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ गई हैं इस नगर निगम के चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के पार्षद आएंगे और हम निश्चित रूप से बिलासपुर में फिर से कांग्रेस का महापौर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद की प्रत्याशी श्रीमती पूजा विधानी जी कल लगभग 80,000 से अधिक वोटों से जीतने वाली है और कम से कम हमारे 50 के आसपास पार्षद जीत के आएंगे। शहर में जो आम लोगों के बीच में जो माहौल है और जिस तरह से लोग आगे हमसे मिल रहे हैं, हमें बधाई दे रहे हैं, उससे ये तय होता है कि यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कार्यों पर विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए हैं और कल एक बहुत बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीसरे और अंतिम चरण में मुंगेली जिले में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरने के दौरान की गई गुंडागर्दी, नामांकन फॉर्म न भरने देने और महिला के साथ बदसलूकी करने को लेकर निर्वाचन आयोग से न्याय की गुहार लगाई गई है। शुक्रवार को पीड़ित पक्ष ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी का यह मामला ग्राम पंचायत खुटेरा, ब्लॉक पथरिया, जिला मुंगेली का है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियां भी बटोर चुका है। शुक्रवार को PUCL के छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी के उपाध्यक्ष लखन सुबोध पीड़ित पक्ष सेवानिवृत्त शिक्षक रघु सिंह ठाकुर, उनकी पत्नी शैल सिंह ठाकुर और पुत्र विनय सिंह ठाकुर को लेकर बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंचे। यहां उन्होंने पूरी घटना की जानकारी देकर निर्वाचन आयोग से ग्राम पंचायत खुटेरा में फिर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की है। पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि नामांकन भरने के दौरान उनके साथ भाजपा नेता विनोद सिंह ठाकुर और उनके लोगों के द्वारा बदसलूकी की गई है। नामांकन फॉर्म न भरने देने और गाली गलौज किए जाने की शिकायत रघु सिंह ठाकुर द्वारा शासन प्रशासन से लिखित रूप में की गई है। पुलिस थाना में भी रिपोर्ट किया गया, बावजूद इसके आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही उस कथित निर्विरोध सरपंच चुनाव को निरस्त किया गया है। वहाँ पर खूब गाली गलौज किया गया। सिलदहा में फॉर्म जमा नहीं करने देंगे करके खूब गाली गलौज, हाथ को पकड़ लिए थे, फॉर्म को जमा नहीं करना है, कोई नहीं लेगा करके वहाँ बलपूर्वक चिल्ला के बोल रहा था। आपका किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया आपके साथ? छीना झपटी किया, गाली गलौज किया, देख लूँगा बोला, हाथ को पकड़ लिया था। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में भाजपा सदस्य व सरपंच प्रत्याशी विनोद सिंह ठाकुर ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी बनने जा रहे रघु सिंह ठाकुर को जोर जबरदस्ती, गाली गलौज, गुंडागर्दी कर नामांकन फॉर्म भरने से रोकने की भरपूर कोशिश की एवं प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की धर्मपत्नी का हाथ पकड़कर दुर्व्यवहार किया। यही नहीं, जैसे तैसे भरे गए नामांकन फॉर्म को निरस्त कर विनोद सिंह ठाकुर को निर्विरोध निर्वाचित कराने में निर्वाचन कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। सर पहुंचे थे सिलदहा 3 तारीख को, वहाँ नॉमिनेशन फॉर्म लेकर गया पथरिया। वहाँ जैसे गया, बीते सारी बात तो बता चुका हूँ कि भरने नहीं देंगे, गाड़ी को वहाँ थाना में अंदर करवा दिए। इनके प्रकार हम सिलदहा पहुँच गए। वहाँ जब देखा तो बोले तुमको भरने नहीं दूंगा, गांव में राजनीति नहीं करूँगा, मेरे अलावा केवल शुरू से अंत तक केवल राजनीति विनोद सिंह ठाकुर करेगा, तुमको ज़िंदगी भर नहीं करूँगा। खेती भले 17 एकड़ के एक जगह है,
मैं बोला ये मैं करूँगा, मैं चापलूसी बात खुटेरा वाले जाने मत देना। मैं परवाह नहीं किया। अंत में खुटेरा वाले मेरे खड़ा होकर के बातचीत करने लगे, केसलाल उदेरा और सुखदेव पंचराम और वो एक लड़का ठाकुर लड़का था। तो मैं अंत में कुछ रखा नहीं था फार्म। मैं अंत में पत्नी आ गई, वो तो असली कागजात पत्नी बैग में रखी, फोटो कापी करा के वो आई तो उनसे सामने बात कर वो रोक टोक करने लगा और रोक टोक कर गाली गलौज किए, हाथ मरोड़ किए, कागजात को बहुत लूट लिए हैं। सीडी सब आप देखे हैं सब और देख सकते हैं अभी, और रखा पेन ड्राइव हम थाना में जब्ती करके जमा कर दिए हैं। तो ये इसलिए वो करता है सर कि उनकी सारी पीढ़ी दर पीढ़ी की गतिविधि मेरे को मालूम है। बेजा कब्जा में किसी को ज़मीनें करवाना, इसलिए सर वो सभी डरते थे। अब तो FIR हो गई है, आप क्या चाहते हैं? मैं सर कानूनी कार्यवाही चाहता हूँ, उसका नाम निरस्त होना चाहिए। सरपंच होकर के उप सरपंच रहा तो वो बेजा कब्जा जमीन में 671/2 में ये किया हुआ है। POCL ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कर लोकतंत्र के हत्यारे को गिरफ्तार करने एवं 23 फरवरी को होने जा रहे इस निर्वाचन को रद्द कर नए चुनाव कराने की मांग की है। श्री सुबोध ने कहा कि इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान में शासन प्रशासन व निर्वाचन आयोग लोकतंत्र को खत्म कर अपने मनचाही तानाशाही ला रहा है। ग्रे न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रे न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद जिला कांग्रेस में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। पार्टी प्रत्याशियों के द्वारा शिकायतें मिलने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश प्रवक्ता सहित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। हालांकि इस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। निगम चुनाव में भीतरघात की शिकायत पर संगठन ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के करीबी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वार्ड 42 के कांग्रेस प्रत्याशी ब्रह्मदेव की शिकायत पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी ने प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय, मनिहार निषाद और इशहाक कुरैशी को निष्कासित किया है। वहीं वार्ड 35 के कांग्रेस प्रत्याशी आदेश पांडे की शिकायत पर महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सीमा पांडे व कांग्रेस IT सेल से जुड़े राहुल ठाकुर और लल्ला सोनी को शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ प्रचार करने व नुकसान पहुंचाने की लिखित शिकायत संगठन से की है। केसरवानी का कहना है कि नतीजे के पहले ही प्रत्याशी ने गंभीर शिकायत की है, इसी से जुड़ा वीडियो भी है। वहीं उनके खिलाफ पार्टी को लगातार शिकायत भी मिल रही थी, इसलिए अनुशासनात्मक कदम उठाया गया। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण का कहना है कि प्रदेश प्रवक्ता जिला कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य हैं, लिहाजा उन्हें निष्कासित करने का पूरा अधिकार जिला कांग्रेस को है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परिपालन में जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी रहा है, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हो या महापौर प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो या ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ खुला घात या भीतर घात कर रहा हो, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ऐसे लोगों को निष्कासित करने का काम जिला कांग्रेस कमेटी ने किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल कांग्रेस नेता रहे अभय नारायण राय जी एवं 2 अन्य लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है, क्योंकि वार्ड नंबर 42 के कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी ब्रह्मदेव सिंह जी ठाकुर जी ने उनके खिलाफ खुला घात भीतर घात का आरोप लगाया है और उनको हराने का कोशिश किया है, इसलिए पार्टी ने ये कदम उठाया है। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आदरणीय अभय नारायण जी की कांग्रेस की सदस्यता बिलासपुर जिले से है
वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य बिलासपुर जिले से हैं, तो जिला कांग्रेस कमेटी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश प्रवक्ता राय का कहना है कि वे मेयर प्रत्याशी के प्रचार, नेताओं की सभा व कंट्रोल रूम के कार्यों में व्यस्त रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि क्योंकि अभी तक उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कोई भी आधिकारिक निलंबन नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, न ही उनसे कोई जवाब मांगा गया है। जब उन्हें पत्र प्राप्त होगा और नोटिस का जवाब मांगा जाएगा तो वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल सच्चे कांग्रेसी होने की सज़ा मिल रही है। उनका कहना है कि वे 42 नंबर के न वोटर हैं न ही पदाधिकारी। मुझे भी अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है कि वार्ड नंबर 42 के प्रत्याशी ने जिला अध्यक्ष को शिकायत की और उस शिकायत को सही मानते हुए जिला अध्यक्ष ने, जो उनको अधिकार नहीं है, मैं प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, संचार विभाग के अंतर्गत आता हूं, प्रदेश कांग्रेस हम सब का रिकमेंडेशन ऑल इंडिया विभाग को भेजती है और वहां से हम सब की नियुक्ति होती है। तो मुझे नहीं लगता कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को संवैधानिक रूप से निष्कासित करने का अधिकार है। दूसरा, जिसको निष्कासित किया जाता है उसको नोटिस दी जाती है, उससे जवाब लिया जाता है। जवाब संतुष्ट ना हो या कोई और चीज़ आपको मिले तो आप कार्रवाई करें। लेकिन छठ मंगनी पट ब्याह, ऐसा लगा कि उनको इंतज़ार था शिकायत करने वाले को शिकायत करने का, निकालने वाले को निकालने का। वो ये भी नहीं देखे कि उनको अधिकार है कि नहीं है। वार्ड नंबर 42 से न तो मैं चुनाव लड़ रहा था, न मैंने टिकट मांगा था, न मैं वहाँ का मतदाता हूँ। मुझे जो काम महापौर के द्वारा दिया गया था कंट्रोल रूम का, मैं 24/7 24 घंटे महापौर के प्रत्याशी प्रमोद नायक के आदेशानुसार उनके कंट्रोल रूम में काम कर रहा था। और संचार विभाग द्वारा मुझे प्रचार प्रसार और बड़े सभा नेताओं की सभा कराने की जवाबदारी दी गई थी, जिस दायित्व का मैं निर्वहन कल तक कर रहा था। आज भी जो काम मेरे को कांग्रेस कमेटी द्वारा सौंपे गए हैं, जो कि कल तक चलेगा, तो जो काम मेरे पास है उन कामों को मैं आज भी कर रहा हूँ। मैं विजय केसरवानी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं करूँगा। मुझे जो नोटिस मिलेगी, अभी तो नोटिस मिली नहीं है, निष्कासन का पत्र मिलेगा, तो मैं पार्टी फोरम में प्रदेश कांग्रेस को अपनी बात रखूंगा। मौखिक जानकारी मिली मीडिया के माध्यम से, तो मैंने भी मौखिक जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और अपने संचार विभाग के प्रमुख को दे दी है और मुझे भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। नतीजों के पहले ही शिकायत होने के कारण संगठन द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिए जाने की चर्चा है। वहीं ऐसी खबर आ रही है कि कुछ और को जल्द ही निकाला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से यह आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, इससे संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच दूरियां उत्पन्न कर दी हैं, जो जाहिर तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस दिशा में ध्यान केंद्रित करना होगा और पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन को एकजुट करने की दिशा में कदम उठाने होंगे, ताकि इस तरह के स्वर उठने और देखने में न मिले। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दुर्ग जिले के ग्राम कुरुदडीह स्थित खेत में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने खेत में बने कमरे का ताला तोड़कर पीतल के नल और मोटर की वायर काटकर चुरा ली, जिनकी कुल कीमत लगभग 15,000 रुपए आंकी गई है। इस घटना की शिकायत के आधार पर अमलेश्वर थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। दुर्ग जिले के ग्रामीण एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि चोरों ने रात के समय खेत में बने कमरे का ताला तोड़ा और वहां से पीतल के नल और मोटर वायर की चोरी की है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू कर दिए हैं। ये 12 तारीख के 12 और 13 दरमियानी रात की घटना है। इसके बारे में थाना वहाँ के चौकीदार के द्वारा आपकी सूचना दी गई थी कि ऐसा चोरी की घटना हुई है। पुलिस तत्काल इसमें संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है चोरी का। वहाँ पे लगभग 15,000 की जो चीजें हैं चोरी हुई है, जिसमें केवल वायर है, कुछ टोटियां हैं जो पीतल के नल की टोटियां। अभी जांच कर रहे हैं, उसमें टीम लगी हुई है। जैसे कुछ सफलता मिलती है आपको।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग भिलाई के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और मैत्री बाग में पहुंचकर वैलेंटाइन डे मनाने आए कपल्स को रोका और उन्हें समझाइश दी कि उन्होंने कहा कि प्यार का इजहार करने के लिए साल के 364 दिन होते हैं, लेकिन 14 फरवरी को इसे मनाना शहीदों के बलिदान के प्रति अनादर है। संगठन ने वैलेंटाइन डे को भारतीय संस्कृति के विरुद्ध बताते हुए इसे पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव करार दिया। बजरंग दल के विभाग संयोजक रवि निगम ने कहा, हम इस दिन का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। भले ही उन्हें गुंडा कहा जाता है, लेकिन हमारी वजह से समाज में कई अशोभनीय गतिविधियां रुकती हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम समाज के हित में काम करते रहेंगे। बजरंग दल की टीम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वैलेंटाइन डे का पूर्ण रूप से विरोध करने के लिए निकली है। आप देखेंगे कि आज के दिन को हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं और कई वर्षों से हम वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं। ये पूरे समाज को पता है, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व टाइप के लोग हैं वो हमेशा शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग को हम लोगों ने अभी पकड़ा, उनको समझाई दिया और छोड़ा गया कि अन्यथा अगर डबल पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल एक गुंडा संगठन नहीं है। ये अपने आप में ही समाज सेवा, सेवा सुरक्षा संस्कार करने वाला संगठन है। जब आप ठंड के समय आधी रात में अपने घर में सोते हैं तो ये बजरंग दल का कार्यकर्ता गौ तस्कर, गौ माफिया से लड़ता है आप लोगों के लिए। जब आपके बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता तो यही बजरंग दल का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा होकर प्रशासन से सहयोग दिला के कार्रवाई करवाता उन असामाजिक तत्वों पे। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार की दोपहर कोनी मुख्य मार्ग पर अचानक आग लगने की घटना सामने आई। बिलासपुर कोनी मुख्य मार्ग इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश द्वार के पहले झाड़ियों में आग लगी। सूखे पत्तों में लगी आग की चपेट में आने से कई फीट तक आग फैल गई। हालांकि सूखे पत्ते के जल जाने के बाद आग शांत हो गई, लेकिन लगभग 10 मिनट तक इस आग ने आसपास के लोगों को तनाव में डाल दिया था। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक आग लगभग बुझ चुकी थी। सूखे पत्तों में लग रही आग यह दर्शा रही है कि गर्मी ने दस्तक दे दी है और इस तरह के क्षेत्रों पर अब खास तौर पर जिला प्रशासन को ध्यान केंद्रित करना होगा। ऐसी घटनाएं जंगल क्षेत्र में लगातार घटती रहती हैं, जिस पर काबू पाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास करने होंगे। आग लगने की घटना के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी निर्मित हुई, जो बाद में सामान्य हो गया। बिलासपुर जिले में धान खरीदी प्रक्रिया को समाप्त हुए 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों क्विंटल धान खरीदी केंद्रों में पड़ा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 6,91,983 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसमें से 94% धान के उठाव का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब भी लगभग 45,000 मीट्रिक टन धान खरीदी केंद्रों में रखा हुआ है। प्रशासन ने इस बचे हुए धान के उठाव के लिए 20 से 22 फरवरी तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान के शीघ्र उठाव के लिए परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि किसानों से खरीदे गए धान की बर्बादी को रोका जा सके। इसके अलावा खरीदी केंद्रों में रखे धान की सुरक्षा और उचित भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। किसानों को समय पर भुगतान और भंडारण व्यवस्था बेहतर रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो धान खरीदी हुआ वो 6,91,983 MT हुआ है और हम लोग 94% धान उठा चुके हैं और बचा धान लगभग 45,000 MT है। ये मेरा टारगेट है लगभग 20 से 22 तारीख तक इसको पूरा उठाव करने का। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को तोरवा शमशान घाट के पास कब्र में दफन किए गए एक शव को वापस निकाला गया। दरअसल एक सप्ताह पहले जीआरपी ने रेल लाइन के किनारे मिले अज्ञात शव की पहचान नहीं होने पर उसे तोरवा शमशान घाट के पास दफन कर दिया था। एक सप्ताह बाद खोजते खबर लेते उसके परिजन यहां पहुंचे। इसके बाद मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने, कागजी कार्रवाई और जांच प्रक्रिया के बाद कब्र को वापस खोदा गया और शव को निकालकर परिजनों को सौंपा गया। मृतदेह मिलने के बाद परिजनों ने विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बिलासपुर शहडोल रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग के माध्यम से संरक्षा निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक, सिग्नल प्रणाली, पुल पुलियों, ओएचई, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन पॉइंट्स, रेलवे ब्रिज, संपार फाटक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण संरचनाओं का गहन मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने खोडरी खोंगसरा घाट के सेक्शन का विशेष रूप से निरीक्षण कर रेलवे सुरक्षा और संरक्षा मानकों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान संरक्षा उपायों की बारीकी से जांच की और आवश्यक सुधारों के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान महाप्रबंधक ने जोनल में चल रहे सभी कार्यों को समय सीमा पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नई रेल लाइन के विस्तार और तीसरी और चौथी रेल लाइन के काम में तेजी लाने के भी निर्देश ठेकेदारों को दिए गए। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।